सूर्योपराग अर्थात सूर्य ग्रहण दुर्लभ खगोलीय नज़ारा साधारण नहीं है इस बार, खास तौर पर हम भारतवासियों के लिए और विशेष तौर पर पश्चिम उत्तर के राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं उत्तराखंड निवासियों के लिए। सारे अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दें। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी सूर्य ग्रहण दिवस का पंचांग ग्रहण काल में राहु का मलिन होती स्वच्छ आत्मा के मार्ग की। भारत जोड़ो यात्रा सूर्य ग्रहण का सभी 12 राशियों पर यह आपातकाल स्थिति है। सटीक ज्योतिष में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप सभी में उपस्थित संभावित तांडव को प्राप्त शिव ऊर्जा को प्रणाम। तो क्या तांडव की घड़ी नजदीक है? राजनीतिक परिदृश्य, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और मानव मनोदशा पर प्रभाव क्या होगा? भारत जोड़ो यात्रा से आ सकता है कोई संकट? किन राशियों की पलटेगी किस्मत? कैसे सुने दुर्भाग्य की आहट? गोवर्धन पूजा मनाई जा सकती है या नहीं इस बार? सूतक काल रहस्य क्या है? ऐसे कई प्रश्नों की गुत्थी समेटे यह सूर्य ग्रहण तुला राशि में स्वाति नक्षत्र में मंगलवार के दिन कार्तिक मास की अमावस्या को दिखाई देगा। 2022 साल का अंतिम सूर्य ग्रहण 25 अक्टूबर को लगने जा रहा है। वैदिक ग्रंथ सूर्य सिद्धांत में सूर्य ग्रह से जुड़ी ज्योतिषी शास्त्र का संक्षिप्त में विवरण दिया गया है। इस ग्रंथ में सभी ग्रह से जुड़े ज्योतिषी शास्त्र के बारे में बताया गया है। इसमें सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का ज्योतिषी शास्त्र से क्या संबंध है, इसके बारे में बताया गया है। सूर्य पुराण भविष्यफल के अनुसार तुला राशि का सूर्य सोने के दामों में तेजी लाता है। वृहद संहिता के राहु 4 अध्याय के अनुसार तुला राशि में ग्रहण हो तो मध्य प्रदेश व्यापारी वर्ग, मरु तथा कच्छ प्रदेश जिसे वर्तमान में गुजरात, राजस्थान तथा पाकिस्तान में सिंध प्रांत कहा जाता है, यहाँ के लोगों को अपार कष्ट होने की आशंका है। तो क्या गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार फिर से बन रही है? मंगलवार 25 अक्टूबर 2022 का पंचांग देखने से पहले आइए जानते हैं क्या होता है पंचांग। पंचांग अर्थात पंचागम एक हिंदू कैलेंडर है जो निरायन मान से खगोलीय घटनाओं पर निर्धारित है। पंचांग में खगोलीय जानकारी को सारणीबद्ध किया जाता है जिसका उपयोग ज्योतिष या हिंदू धार्मिक विधान करने के लिए अति महत्वपूर्ण है। किसी घटना के घटने पर विशिष्ट करण या योग भूमिका निभाते दिखाई पड़ते हैं। यह जानकारी ज्योतिष अनुमान द्वारा मिल सकती है। पंचांग का उपयोग कर ज्योतिष गणना द्वारा राशिफल दिया जाता है। तो फिर सूर्य ग्रहण दिवस का पंचांग क्या संकेत दे रहा है? मंगलवार कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि 4:15 तक, तिथि विशेष पूर्णा तिथि, नक्षत्र चित्रा, तत्पश्चात स्वाति नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी मंगल, तत्पश्चात राहु नक्षत्र, योग विष कुंभ। योग की विशेषता यह है कि ये शुभ कार्यों को करने के लिए अच्छा नहीं है। करण चतुष्पद, करण देवता वृषभ। करण की विशेषता यह है कि अमावस्या को पड़ने वाला यह करण तांत्रिक विधियों के माध्यम से शत्रुओं को वश में करने के लिए उपयुक्त है। सूर्य चंद्र गणना वैदिक सूर्योदय 6:31, वैदिक सूर्यास्त 5:37, चंद्र उदय 6:06, चंद्र अस्त 5:42। सूर्य राशि तुला ग्रहण काल में राहु काल का समन्वय के कारण बनता है महाविनाशी अशुभ मुहूर्त। राहु काल 2:53 से 4:17। शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त 11:42 से 12:26 तक। यह सनातनी जानकारी हमारी वैदिक धरोहर यदि 50 अन्य लोगों तक पहुंचा सको तभी हिंदू संस्कृति में जन्म लेने का गर्व करना। तो फिर सूर्य ग्रहण
कितने बजे प्रारंभ होगा, सूतक कब से मान्य होगा, क्या ग्रहण मोक्ष काल दृश्य रहेगा, आइए देखते हैं। भारत में यह खंड ग्रास सूर्य ग्रहण दिन में दोपहर 2:29 पर प्रारंभ होगा और शाम 6:15 भारतीय समय अनुसार सूर्य अस्त के समय समाप्त हो जाएगा। भारत के अतिरिक्त यह ग्रहण अधिकतर यूरोप, मध्य पूर्व एशिया तथा उत्तरी अफ्रीका, पश्चिम एशिया तथा उत्तरी हिंद महासागर में दिखाई देगा। 25 अक्टूबर को लगने वाला सूर्य ग्रहण करीब 4 घंटे 3 मिनट का होगा और इस ग्रहण का मोक्ष भारत में नहीं देखा जा सकेगा क्योंकि सूर्य ग्रहण समाप्त होने के समय सूर्य अस्त हो जाएगा। सूर्य ग्रहण के बारे में नियम है कि इसका सूतक ग्रहण प्रारंभ होने से 12 घंटे पहले लग जाता है, इसलिए 24 अक्टूबर दिवाली की रात 2:30 से सूर्य ग्रहण का सूतक प्रारंभ हो जाएगा। जबकि यह खंड ग्रास सूर्य ग्रहण देश के असम, गुवाहाटी, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश में दृश्यमान नहीं होगा। ऐसे में स्थानों पर ग्रहण का सूतक व यम नियम मान्य नहीं होगा। दिवाली की रात अर्थात महानिशीत काल दिवाली की रात को साधन के लिए बहुत ही उत्तम माना गया। इस समय देवी काली की साधना, उपासना, तंत्र साधना की जाती है। महानिशीत काल का समय 24 अक्टूबर को रात 10:55 से 25 अक्टूबर को रात 1:53 तक रहेगा। दीपावली की रात को ग्रहण का सूतक लग जाने से तंत्र साधना और सिद्धि के लिए यह रात बेहद खास रहेगी। और हाँ, भारत में इसका सूतक काल सुबह 4 बजे से मान्य होने के कारण इस साल गोवर्धन पूजा 25 की बजाय 26 अक्टूबर को होगी तथा भाई दूज भी 26 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा। क्या सारे अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दें? यह आपातकाल स्थिति है। अमृत रूपी आत्मा को विष रूपी मन के ग्रहण से बचा लेना ज्यादा महत्वपूर्ण है। समझ रहे हो प्यारे? जी हां, 4 ग्रहों की युति से बना आपातकाल ग्रहण के समय सूर्य और चंद्रमा तुला राशि में, केतु और शुक्र के साथ तुला राशि में युति होने से पश्चिम दिशा में इस ग्रहण का प्रकोप अधिक रहेगा। मकर राशि में गोचर कर रहे शनि की 10वीं दृष्टि से चलते सूर्य और चंद्रमा पर ग्रहण के समय विशेष पीड़ा होने से भारत के पश्चिम प्रदेशों एवं यूरोप में दुर्भिक्ष यानी अनाज की कमी और युद्ध विद्रोह के हालत बनने के योग हैं। भारत के पश्चिमी प्रांत गुजरात तथा राजस्थान के कुछ हिस्सों में कुछ हिंसक घटनाएं हो सकती हैं। ग्रहण के समय शुक्र का सूर्य से पूर्ण रूप से अस्त होकर शनि की 10वीं दृष्टि से पीड़ित होना महिलाओं के विरुद्ध क्रूरतम अपराध होने का ज्योतिषी योग बना रहा है, जिसका विशेष प्रभाव ईरान, पाकिस्तान तथा भारत के पश्चिमी भागों में देखा जा सकेगा। सवाल आपके लाइक का नहीं है, शेयर करें या ना करें। पहले खुद तो सब्सक्राइब होने का प्रयास करें परिवार और समाज के मध्य। और हाँ, आपकी स्क्रीन पे ये जो बेल आइकन है ना, एकमात्र सबसे बड़ी रुकावट है ग्रहण स्थिति की ओर गतिमान मलिन होती स्वच्छ आत्मा के मार्ग की। दबा लो, फायदा ही होगा, बाकी मर्जी तुम्हारी। तो फिर यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे सूत्र वेदांग ज्योतिष का आधार अनुसार सौर मंडल के केंद्र ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। केंद्र की ऊर्जा जब नीच होकर शनि प्रधान मलिन ऊर्जा से दृष्ट हो, चंद्रमा के सानिध्य होकर राहु सप्तक दृष्टि से विचारों को अस्त करने की लालसा को प्राप्त हो, और ऐसे में ग्रहण के समय बनने वाली कुंडली में मीन लगन उदित हो रहा है, जिसमें वक्री गुरु पर बुध और शनि की दृष्टि रहेगी। ऐसे में सरकार की नई आर्थिक नीतियों तथा सरकारी एजेंसियों की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्रवाई में कुछ बड़ी हस्तियों पे संकट के बादल भी छाएंगे। इसके अतिरिक्त ग्रहण की कुंडली में अष्टम भाव में सूर्य और चंद्रमा, चतुर्थ में मंगल तथा धन भाव में राहु
बड़े नेताओं के लिए कुछ अशुभ संकेत भी दे रहा है। दीपावली के अगले दिन मंगलवार को लग रहा यह सूर्य ग्रहण भ्रष्टाचार के विरुद्ध सरकार की कोई बड़ी कार्रवाई या सरकारी भ्रष्टाचार से त्रस्त होकर सरकार के विरुद्ध विपक्ष जनता का आगामी 90 दिनों में बड़े आंदोलन की शुरुआत का स्पष्ट ज्योतिषी संकेत बन रहा है। क्या एक बड़ी अनहोनी से संभावित शुभता के भी संकेत बनते हैं? भारत देश राजनीतिक पटल पर निर्णायक व्यापक बदलाव की शुरुआत हो सकती है। नमक आंदोलन, हरित क्रांति, अन्न आंदोलन, किसान संरक्षण बिल आंदोलन, भारत जोड़ो यात्रा सरीके नए सामाजिक व्यवस्था सुधारक विद्रोह आंदोलन की नींव आगामी 3 से 6 माह में पड़ती देखी जा सकती है। ये तो थी कुछ मुख्य बड़ी घटनाएं, लेकिन आप व्यक्तिगत तौर पर ग्रहण दोष से कैसे हो सकते हैं प्रभावित, यह जानने से पहले शास्त्रोक्त, वेदोक्त, तंत्रोक्त, पुराण वर्णित राहु केतु से लेकर महाभारत काल का सूर्य ग्रहण से क्या संबंध है? राहु केतु का ग्रहण से संबंधित मत्स्य पुराण में भी सूर्य ग्रहण को लेकर काफ़ी जानकारी मिलती है। जिस दिन पांडव और कौरव जुआ खेल रहे थे उस दिन सूर्य ग्रहण था। शकुनी के पाशे से दुर्योधन ने युधिष्ठिर के संग जुआ खेला था। पाशे को लेकर भगवान शिव का वरदान था। इस छल से कौरवों ने पूरा राजपाट पांडव पुत्रों से हड़प लिया। महाभारत के एक और अध्याय का सूर्य ग्रहण से सीधा संबंध है। पांडव पुत्र अर्जुन ने श्री कृष्ण की मदद से जिस दिन जयद्रथ का वध किया था उस दिन भी सूर्य ग्रहण था। जी हाँ, ग्रहण ने ही बचाई थी अर्जुन की जान। सूर्य ग्रहण का संबंध भगवान श्री कृष्ण से भी रहा है। जिस दिन श्री कृष्ण की बसाई द्वारका नगरी डूबी थी उस दिन सूर्य ग्रहण था। यहाँ तक कि जब यह नगरी कृष्ण के प्रपौत्र ने दोबारा बसाई उस दिन भी सूर्य ग्रहण था। ग्रहण का हिंदू परंपरा में एक खास स्थान है। सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण, इनमें से किसी भी ग्रहण को अच्छा नहीं माना गया है। सूर्य देव और चंद्र देव दोनों ही हिंदू परंपरा में पूजनीय माने गए। तो फिर जन्मकालीन आकाश ग्रह संयोजन अर्थात जातक जन्म पत्रिका में सूर्य चंद्र राशि स्थिति अनुसार इस खंड ग्रास सूर्य ग्रहण का सभी 12 राशियों पर अलग अलग प्रभाव होगा। अशुभ राशि वाले जातक ग्रहण काल में जप तप दान अनुशासन द्वारा इसके दुष्प्रभाव को कम कर सकते हैं। क्या होगा राशि प्रभाव, आइए देखते हैं। शुभ फल मिलेगा वृषभ, सिंह, धनु, मकर राशि वालों को। मध्यम फल रहेगा मेष, मिथुन, कन्या, कुंभ राशि वालों को। अशुभ फल सावधानी कर्क, तुला, वृश्चिक, मीन राशि वालों को। आपका व्यक्तिगत पत्नी, पति, बेटा, बेटी पर संभावित सूर्य ग्रहण प्रभाव की विस्तृत जानकारी प्राप्ति कमेंट्स बॉक्स में जन्म विवरण लिखकर करी जा सकती है। स्वास्थ्य उत्तम बना रहे, प्रबल विचार शुभता बनी रहे, प्रयास कर्म गतिमान रहे। समस्त ग्रहण दोष मुक्त शुभकामनाओं के साथ ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।